अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मछली का सालन बनाने की एक बड़ी ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी। घर के मसालों से आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा सालन। यकीन जानिए, मछली फ्राई अगर आप शौक़ से खाते हैं ना तो वो भी भूल जाएंगे। इतना लाजवाब, इतना खुशबूदार मज़े का सालन बनेगा, बिल्कुल भी मछली की स्मेल नहीं आएगी आपको। तो वो क्या ऐसा राज है, कौन सा ऐसा मसाला इसमें हम डालेंगे, तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे मछली का इंतखाब आपने सही करना है, ताज़ा मछली लेनी है। तो यहाँ पर 1 किलो मेरे पास मछली है, मैंने सोल मछली ली है। मछली का जो सर होता है ना, इसे अक्सर हम फेंक देते हैं, लेते नहीं हैं जब भी हम लेकर आते हैं मछली। तो इसमें असल जायका होता है। सर्दियों में मछली के सर का सालन खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होता है, तो सालन में असल जायका इसी से ही आता है। तो यहाँ पर मछली का जो सर है ना, इसे भी हमने साफ़ करवा के ले लिया था। मछली को नमक लगा कर रखेंगे और लहसुन लगा के 10 मिनट के लिए, उसके बाद अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ जो पहला स्टेप है ना, तो वो प्याज फ्राई करने का है। तो जब तक कि प्याज हमारी फ्राई हो गई है, एक और मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे अदरक, मैंने यहाँ पर ली थी 2 इंच का टुकड़ा। इसके साथ मैंने लहसुन लिया है खूब सारा, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं, और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये ताज़ा फ्रेश मसाला पीस के तैयार कर लेते हैं। मछली का सालन जब भी बनाए ना, तो ताज़ा मसालों से बनाएं, बहुत ही जायकेदार सालन बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही खुशबूदार सा ये फ्रेश मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसे साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। प्याज भी देखिए यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसे भी ऑयल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज निकाल लेती हूँ। अब प्याज को भी हमने पीसना है, पहले से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हमने प्याज को भी पीसना है। साथ ही में इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए, और इसके साथ ही यहाँ पर 1 कप दही। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है, इसे साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच राई दाना थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, और जो मेथी दाना है ना, वो 1 टीस्पून है, अजवाइन 1 टीस्पून। ये 3 मसाले हमने ऑयल में शामिल कर देने हैं। इन्हें थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी खुशबू आ गई है। अब इसमें ये जो फ्रेश पिसा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है, ये शामिल करना है। कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन जायका कोई इतना लाजवाब होगा ना कि आप जब खाएंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने बग़ैर पैकेट के मसालों के इतना ज़बरदस्त सालन बना के तैयार किया है। अब जो प्याज, टमाटर और दही का पेस्ट था, ये मैंने शामिल किया है इसमें, और जो थोड़ा बहुत मसाला मिक्सी के जार में लगा रह गया था, तो इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल करके ये भी इसमें डाल दिया है। मसाला ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। नमक 1 टीस्पून डालेंगे, 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब इसमें धनिया पाउडर जो है ना, ये घर का पिसा हुआ आपने लेना है, ये 2 चम्मच भर के डालना है। इसको थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे साबुत धनिया, ज़ीरा, अगर आप अपना घर का पिसा हुआ मसाला डालेंगे ना, तो इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। क्योंकि बाज़ार के जो होते हैं ना, वो केमिकल वाले होते हैं मसाले, उनमें मिलावट होती है। तो कोशिश करेंगे ख़ुद घर पे ला के आप पीसें, तो यकीन जाने आपका सालन बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। यहाँ मैंने इस पर मसाले पर ढक्कन रख दिया था, क्योंकि छींटे उड़ते हैं, फिर किचन हमारा मैसी हो जाता है। तो ढक्कन लगा के इस तरीके से इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से आपने करनी है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा शोरबा, उतना ही अच्छा जायकेदार बनेगा। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। मछली, अच्छा, मैंने यहाँ पर सोल मछली ली थी। अब आपकी मर्ज़ी है, जो मछली आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं।
बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मछली फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हाई मैंने रखा है, इसे भून लेंगे क्योंकि मछली को मैंने यहाँ पर फ्राई नहीं किया। बगैर फ्राई किए मछली को ऐसे ही हम बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। जब ताज़ा मछली होती है ना, तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। और दूसरा, अच्छी तरह से वॉश कर लें। नमक, अजवाइन, पिसा हुआ लहसुन लगा के आप 10 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद वॉश करें, तो कभी भी मछली में से स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर शोरबा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी रखें। तो मैं यहाँ चावल के साथ नहीं बना रही थी, तो इस वजह से मैंने इसमें 1.5 कप पानी का शामिल किया और इसे 10 मिनट के लिए दम पर लगा दिया। अब इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए आधा नींबू का रस इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये जो शोरबा होता है ना, इसमें थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टमाटर, दही और नींबू तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और जो शोरबा है ना, वो थोड़ा सा हमने गाढ़ा ही रखा है क्योंकि चपाती के साथ हमने सालन बनाया था। अगर चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा पतला शोरबा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप लोग भी मछली का सालन बनाएं। यकीन जानिए, सर्दियों में इस तरीके से गर्मा गर्म मछली का सालन बनाकर खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको भी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसमें मैंने लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर। तो इसमें कोई मैंने हरा धनिया ऊपर से कटा हुआ नहीं डाला, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला अपने लास्ट में इसमें ऐड करना है 1 चम्मच। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मछली का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।